परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और मैं बीजक ग्रंथ के शब्द 94 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में प्रश्न करते हैं कि उस परमात्मा का जब हाथ पांव मुख जिह्वा कुछ भी नहीं है तो उस ब्रह्म को क्या कह करके हम जपेंगे, और अगर जपते भी हैं तो मुख जिह्वा भी मायामय है और सिमरन भी करते हैं अगर तो वो भी मायामय है। तो आइए शब्द 94 का संक्षिप्त भावार्थ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते कहु हो निरंजन कौने बानी, हाथ पांव मुख सरवन जिभ्या नहीं, का कही जपहु हो प्राणी। हे साधक, उस निरंजन ब्रह्म को कौन सी बानी में बोलोगे। निरंजन का अर्थ होता है माया से रहित निर्गुण ब्रह्म परमात्मा। तो उस निरंजन ब्रह्म को हम कौन सी बानी से बोलेंगे। उस ब्रह्म के हाथ पैर मुख कान जिह्वा इत्यादि कोई अंगाकार नहीं है, फिर हे प्राणी उस ब्रह्म को क्या कहकर जपोगे। अथवा वो परमात्मा हाथ पांव मुख कान जीभ की पहुंच से परे हैं, फिर उसे तुम क्या कहकर कैसे जपोगे। सदगुरु कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं उसका भाव समझिए। कहते हैं कि चेतन तत्व मन बुद्धि और इंद्रियों से अग्राह्य है, उसे जाना नहीं जा सकता। जो इनसे ग्रहण होता है वह नाशमान मायामय है। वस्तुतः जीभ मुख से प्रभु नाम बोला जाएगा तो मुख जीभ भी मायामय है, और प्रभु से प्रभु को रटा चिंतन किया जाएगा तो मन भी मायामय है। तात्पर्य जैसे पैर में चुभे कांटे को दूसरे कांटों के सहयोग से निकालकर दोनों को परे रख दिया जाता है, वैसे ही अंतस में पनपनाते सांसारिकता मोह माया वासना तृष्णा रूपी कांटे को प्रभु सुमिरन चिंतन के कांटे से निकाल फेंकना है। तत्पश्चात दोनों से परे शून्य हो जाना है। सुमिरन अंतस में उठने वाले विचारों के पवंडर को समन करने का एक अद्भुत रामबाण उपाय है। विचारों का समन करने के बाद सुमिरन का भी अतिक्रमण कर परम चेतन तत्व में स्थित हो जाना है। यह सही है कि माया से कटती है, पर सावधान रहे सुमिरन भी मायामय है। यह साधन है, साध्य नहीं है। सुमिरन से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती और लक्ष्य भी सुमिरन नहीं है। कहने का भाव है कि इस सुमिरन के सहयोग से सांसारिकता चंचलता को लांघकर चेतन स्थित होना है, इसीलिए सुमिरन किया जाता है। और कोई सोचे कि सुमिरन करके हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा, तो सुमिरन लक्ष्य नहीं है, सुमिरन एक साधन है। और आगे कहते हैं कि ज्योत ही ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कवन सहीदानी, ज्योति ही ज्योति ज्योति दे मारे तब कहाँ ज्योति समानी। अगर परमात्मा को ज्योतियों की ज्योति और सभी ज्योतियों का प्रकाशक समझते हो तो यह बताओ कि इस ज्योति की पहचान क्या है। उस ज्योति की पहचान प्रकाशक है, प्रकाश से नहीं है। स्थूल शरीर की ज्योति सूक्ष्म शरीर की ज्योति में, सूक्ष्म शरीर की ज्योति कारण शरीर की ज्योति में समाहित होती है, और सुषुप्ति या प्रलय काल में कारण ज्योति कहाँ समाती है। यह कारण ज्योति भी अपने मूल कारण प्रकृति में जा समाती है। सदगुरु कबीर साहब इस ज्योति से क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। कहते हैं कि परमात्मा स्थूल सूक्ष्म कारण आदि प्राकृतिक ज्योतियों से परे है। इस दुनिया में जितने भी प्रकाश है, चांद की प्रकाश, सूरज की प्रकाश, पूरे ब्रह्मांड की प्रकाश, सब उस प्रकाश के कारण होता है। मूल कारण ये चांद का प्रकाश नहीं है, उनके ही प्रकाश से यह प्रकाशित है।
चारी वेद ब्रह्मा जो कहिया उन्हू न आगति जानी, आ कहे कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। चारों वेद को कहने वाले ब्रह्मा जी भी ज्योतियों की ज्योति पारब्रह्म परमेश्वर की गति नहीं जाने। कबीर साहब कहते हे संतो सुनो, हे पंडित, हे ज्ञानी, माया से परे सत्य को समझो। परमात्मा प्रकृति से परे है, अतः प्राकृतिक कारणों अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण से असंग हुए बिना उनमें परमात्मा में स्थिति और उनका बोध संभव नहीं है। परमात्मा इस 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण से अलग है। आप सदगुरु कबीर साहब इस शब्द के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं भली भांति समझ गए होंगे कि जीवात्मा का लक्ष्य सुमिरन नहीं है। सुमिरन के द्वारा, सुमिरन के सहयोग से सांसारिकता चंचलता को लांघकर उस चेतन स्थित, उस निज स्वरूप परमात्मा में स्थित हुआ जा सकता है। इसलिए सुमिरन की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ सुमिरन तक ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए। साहबबंदी, साहबबंदी, साहबबंदी।